आपने सोलर पंप की बात कही है, ये सोलर पंप भविष्य में किसानों को बिजली के बिल से भी छुट्टी दिलाने के लिए हमारी सरकार ने अभी आप 5 हार्स पावर का कनेक्शन लेते हो तो आपसे 7,500 लेते हैं और 53,000 की सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार देती थी, इसलिए बिजली आपके यहाँ मिलती थी। लेकिन ये सोलर पंप अगर आप लगाओगे तो ये सोलर पंप में भी हमने खजाना लुटा दिया किसानों के लिए। आप अंदाज लगा लो, 10 हार्स पावर का कनेक्शन जिसकी कीमत है 5,81,239, लेकिन किसानों के लिए ये केवल 58,000 में देने के लिए तैयार है। ये हमारी सरकार इस बात के लिए तैयार है। और इसी के साथ साथ 5 हार्स पावर का कनेक्शन आप अंदाज लगा लो, ये कनेक्शन की कीमत है 3,02,887, मतलब 3,03,000 के आसपास। तो हमारे किसानों के लिए सरकार का दिल देखो, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमने कहा था किसान, महिला, युवा, गरीब सब वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम करेगी। तो 3,03,000 का पंप केवल 30,000 में देने की हम घोषणा कर रहे हैं, केवल 30,000 में। पूरा पैसा बाकी का सरकार अपने पास से देगी, लेकिन किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए और 7.5 हार्स पावर का पंप जिसकी कीमत है 4,15,370, इसको भी केवल 41,000 में देने की मैं घोषणा कर रहा हूं। पूरे प्रदेश में यहां से एक साथ पंजीयन का काम चालू हो रहा है। हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई। मेहगांव के अंदर जब विकास की बात के लिए आया हूं तो यहां पर सोलर पंप के आधार पर जितना बड़ा ये काम हुआ है, आप अंदाज लगा लो। खेती किसानी के लिए पूरा ये बुंदेलखंड के साथ चंबल का बेल्ट भी, पार्वती, कालीसिंध, चंबल के माध्यम से श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, उधर पूरा मालवा, 13 जिलों के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। खेतों की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसानों के सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए ये पीकेसी योजना 20 साल से राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का झगड़ा चल रहा था, वो झगड़ा समाप्त करके हमने किसानों के हित में फैसला लिया, जो पीने का पानी भी उपलब्ध कराएगा, उद्योगों को भी पानी मिलेगा और साथ ही साथ खेतों में सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा। हमारी सरकार ने निर्णय किया, लाल सिंह जी आप सिंचाई योजना बता रहे थे, मैं आपसे सहमत हूं। हमारी सरकार ने तय किया पूरे प्रदेश के अंदर एक गांव तक सिंचाई का पानी दिया जाएगा, एक गांव तक, कोई गांव खाली नहीं रहने वाला है। लगातार सारे क्षेत्रों के अंदर, कहां 2002-03 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी, केवल 7 लाख में, 10 भी नहीं थी। और हमारी सरकार ने 20 साल में अभी 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई कर दी है, 55 लाख हेक्टेयर। और 55 लाख को ये 5 साल पूरे होते होते 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं, 100 लाख तक। जोरदार अभिनंदन करो किसानों के जिंदगी में बेहतरी के लिए। भिंड में वनखंडेश्वर महादेव और ये ददुरा हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान जी, इनको मैं स्मरण करते हुए अभी आपने कुछ मांगे की है तो यहीं आपके यहाँ पीपीपी मॉडल पर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देने की घोषणा करता हूं इसी ददुरा धाम में। और आपने तो कम मांगा है, मैं और भी देता हूं, ना केवल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बल्कि आयुर्वेदिक का नर्सिंग कॉलेज भी देने की घोषणा करता हूं पीपीपी मॉडल पर। और कम मांगा है, मेडिकल कॉलेज के साथ सभी प्रकार के पैरामेडिकल स्टाफ भी यही ट्रेनिंग पाएंगे और यही सेवा करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार के माध्यम से हमारे क्षेत्र में एक एक करके एक क्षेत्र में सभी प्रकार के विकास के काम जो आप चाहो सरकार के माध्यम से वो सब करने को तैयार हैं। जब आपने कहा भारोली और अमायन नगर परिषद बनाना, नगरीय विकास परिषद के माध्यम से,
तो मैं परीक्षण करा करके भारौली और अमायन को नगर परिषद बनाने की घोषणा करता हूं। ये जो कौन सा डबल रोड मांगा है मोह से गोहद तक बनाने की मैं घोषणा करता हूं। रतनगढ़ परियोजना, पैसे तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो, 2800 करोड़ है, 2800 करोड़ तो मैं देने की घोषणा करता हूं। रतनगढ़ माताजी वाली परियोजना किसानों के हित में लागू की जाएगी। यहाँ मेगांव में युवाओं के लिए स्टेडियम को निर्माण कराना है, जो भी राशि कम पड़ेगी युवाओं का स्टेडियम भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो, हमारे बच्चे आगे बढ़े, खूब दौड़ लगाए। और छोटे बच्चों के लिए भी चिल्ड्रन पार्क की बात कही है, तो निश्चित रूप से छोटे बच्चों के लिए भी अमृत 2 योजना के माध्यम से इस मेहगांव में इसको बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन कर दे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। हमारे अपने इस भिंड की धरती पर हमारा वर्षों पुराना संबंध है, जिस आधार पर हमारी विचारधारा का झंडा अपने लोगों के बलबूते पर, यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए, वो गया जमाना जब भिंड, मुरैना, ग्वालियर की पहचान डाकुओं के कारण होती थी, आज मेहनतकश नागरिकों के कारण होती है, किसान और युवाओं के कारण होती है। खेती किसानी के लिए पूरा ये बुंदेलखंड के साथ चंबल का बेल्ट भी, पार्वती, काली सिंध, चंबल के माध्यम से श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, उधर पूरा मालवा, 13 जिलों के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। खेतों की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसानों के सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए ये पीकेसी योजना 20 साल से राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का झगड़ा चल रहा था, वो झगड़ा समाप्त करके हमने किसानों के हित में फैसला लिया, जो पीने का पानी भी उपलब्ध कराएगा, उद्योगों को भी पानी मिलेगा और साथ ही साथ खेतों में सिंचाई का रकबा भी बढ़ेगा। हमारी सरकार ने निर्णय किया, लाल सिंह जी आप सिंचाई योजना बता रहे थे, मैं आपसे सहमत हूं। हमारी सरकार ने तय किया पूरे प्रदेश के अंदर एक एक गांव तक सिंचाई का पानी दिया जाएगा, एक एक गांव तक, कोई गांव खाली नहीं रहने वाला। लगातार सारे क्षेत्रों के अंदर, कहां 2002-03 तक 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी, केवल 7 लाख में, 10 भी नहीं थी। और हमारी सरकार ने 20 साल में अभी 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई कर दी है, 55 लाख हेक्टेयर। और 55 लाख को ये 5 साल पूरे होते होते 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं, 100 लाख तक। जोरदार अभिनंदन करो किसानों के जिंदगी में बेहतरी के लिए।